हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई दमदारी में कर रहे होंगे। ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.3 है। उसके क्वेश्चन 9 तक हो गए हैं। 9 से आगे बढ़ाएंगे, 10, 11, 12, 13 जो भी है आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बड़े आनंद आ रहे हैं करने में। ठीक है, आप भी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। चलो 10वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 6.3 पढ़ा है। चलो अच्छा है। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कहाँ है भाई, ये लिखा है सी डी और जी एच के क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं जिनकी बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एफ ई जी। ये दो त्रिभुज में बना ले रहे, तो तभी सही समझ में आएगा। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा है एफ ई जी, एफ ई और जी। ठीक है, तो सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक ऐसे समद्विभाजक सी डी है। ठीक है, तो समद्विभाजक का मतलब ये एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, ऐसे देखो जी एच, जी एच है वो समद्विभाजक है, ये एच पॉइंट है ये, इसका मतलब ये वाले एंगल आपस में कैसे बराबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब लिखा है ए बी और एफ ई पर स्थित है, सही है। यदि त्रिभुज, ये भी दिया, ये सब दिया में चल रहा है, दिया है। पहली बात तो यही दी थी कि जो त्रिभुज ए बी सी है, क्या कहते हैं, सी डी व जी एच, सी डी व जी एच, जी एच समद्विभाजक है, समद्विभाजक, समद्विभाजक है। किसके किसके, एंगल ए सी बी व एंगल एफ जी ई की, इसके समद्विभाजक है। दूसरी बात दी है इसमें कि त्रिभुज जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज सर्वांग समय के, हाँ समरूप है एफ ई जी के, एफ ई जी के। ये दिया है, इतना सब कुछ दिया है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, 3 क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए। पहला नंबर इसमें सी डी जी एच, सी डी और जी एच इजकल टू ए सी और एफ जी है, एफ जी, ए सी बट्टे एफ जी, ये बराबर आना चाहिए। दूसरा प्रूव करना है इसमें त्रिभुज डी सी बी है, डी सी बी है वो समरूप है त्रिभुज एच एच जी ई के, ये समरूप है। तीसरा पॉइंट है त्रिभुज डी सी ई है, डी सी ए है और वो समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ये 3 क्वेश्चन हमें प्रूव करने हैं इसमें। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं। उपपत्ति, देखो ध्यान से देखो, हमें पहले जो प्रूव करना है उस पर विचार करो, वो कैसे आ सकता है। देखो सी डी जी एच, सी डी हमारा कहाँ, ये देखो सी डी और जी एच। अच्छा, ए सी ये वाला और एफ जी ये वाला, यानी ये बुझा ये वाली सी डी और इसके साथ ये वाली ये है ना, और ये देखो ये एफ जी और ये तब आएंगी तब ये त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख पाएंगे। समरूप होगा तभी तो लिख पाएंगे। तो देखो ये वाले त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप करने का प्रयास करो। कैसे कर पाएंगे, करना बहुत आसान है। देखो क्यों, इसमें ए बी सी एफ ई जी के बराबर दिया, समरूप दिया है, तो इसका मतलब ए बी सी एफ ई जी समरूप है, तो ये वाला कोण एंगल ए एंगल एफ के बराबर होगा, संगत कोण है ना, और एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल सी पूरा, एंगल सी ये पूरा एंगल जी के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें ऊपर वाले त्रिभुज पर विचार करना है, नीचे वाला तो देखना ही नहीं अभी। ऊपर वाले में देखो ए है वो एफ के बराबर हो जाएगा एक एंगल, और समझो देखो ये पूरा सी है वो जी के बराबर है, तो इसका मैं हाफ कर दूंगा, सी का हाफ जी का हाफ, आधा आधा कर दूंगा, तो ये ऊपर वाला एंगल रह जाएगा छोटा वाला, और ये इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना, आधा आधा दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे करके बाई ए से समरूप हो जाएंगे दो त्रिभुज ऊपर ऊपर वाले। पहला नंबर ए सी डी
और FGH इनमें कर रहे हैं हम त्रिभुज ACD व त्रिभुज FGH में, ठीक है। अच्छा तुम लोग यहाँ देखना चाहो, ये दिया है तो दैट इम्प्लाई, इसका अर्थ ये है, क्या अर्थ है कि एंगल A है वो F के बराबर होगा, है ना, कोमा एंगल B है वो एंगल E के बराबर होगा, कोमा एंगल C है वो एंगल G के बराबर होगा, ये होगा इसका अर्थ, है ना। ये समरूप है इसलिए बराबर होंगे। और तीसरी बात, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, लेकिन उसकी जरूरत मुझे लग नहीं रही, क्योंकि एंगल से हम समरूप कर लेंगे तो उसकी क्या जरूरत पड़ रही। वैसे इनकी संगत भुजाएं AB FE के अनुपात में, BC EG के अनुपात में और AC FG के अनुपात में, ये अनुपात भी होगा, है ना, तो वो भी होगा। हम ए से ही भुजा कौन से ही कर ले रहे हैं, कोई खास जरूरत नहीं पड़ रही। देखो एंगल AS में कम जगह फिर भी गिरती है, F के बराबर होगा, दिया है ये हमें, क्या है दिया है। और देखो क्या दिया है हमें, एंगल C है वो एंगल G के बराबर दिया है, ये भी दिया है हमें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमें। देखो CG की कहाँ जरूरत है, एंगल C तो इसमें दो भाग हैं, तो C तो दिया है, लेकिन C का आधा कर सकते हैं, 1/2C लिख सकते हैं और 1/2G लिख सकते हैं, लिख दिया। अब 1/2C का मतलब क्या है, देखो जो ACD ऊपर दिया है, CD और GH समद्विभाजक हैं ACB और FGE के, ACB और FGH के, इसका अर्थ है ये आधा होगा ये आधा होगा, तो ये आधा लिख सकते हैं ना इसको, तो इसका मतलब ACD 1/2C का मतलब है एंगल ACD इक्वल टू एंगल, इसका अर्थ है FGH। देखो मिल गया, एंगल एक ये मिलेगा एक ये मिलेगा, देखो दोनों समरूप हो गए इससे बाई AA, तो त्रिभुज ACD समरूप हो गया त्रिभुज FGH के बाई AA, ठीक है, ये हो गया ना। अच्छा ये हो गया, तो इनके भुजाओं का अनुपात, इसलिए आप इनकी भुजाओं का अनुपात क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो AC तो FG, AC क्या है, AC का FG समानुपाती भुजाएं, और CD का GH, ऐसे एक और लिख सकते हो AD/FH, लेकिन वो प्रूव नहीं कराई, देखो पहले में यही प्रूव कराया, ये प्रूव हो गया पहला, ठीक है, पहला आ गया। अब तो दूसरा देखेंगे, दूसरा ये प्रूव करना है त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में, जो प्रूव करना है इसी में पढ़ेंगे हम। तो बिल्कुल सेम कंडीशन है, बिल्कुल सिमिलरली भी लिख सकते हो तुम, B है वो E के बराबर होगा, एंगल B है वो एंगल E के बराबर होगा, क्या कहते हैं दिया है ये क्या हमें दिया है। और C का तो मैंने अभी बताया, बिल्कुल एंगल C एंगल G के बराबर, इसको आधा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे हम आधा कर देंगे। आधा करते अभी हमने ऊपर वाला लिखा था ACD, अब की बार नीचे वाला लिख लें BCD, क्यों आधे आधे बराबर है, वो तो कोई सा भी लिख लो, है ना। तो एंगल BCD इक्वल टू एंगल, इसमें भी नीचे वाला लिखें EGH। तो देखो ये वाला एंगल मिलेगा ना, तो बाई AA ये त्रिभुज DCB समरूप हो जाए त्रिभुज HGE की बाई AA, ठीक है, ये समरूप हो। तीसरा देखेंगे DCA, देखो ये DCA और ACD एक ही बात है, DCA पढ़ूँ ACD पढ़ूँ, है ना, HGF या फिर HGF या FGH कहूँ, एक ही बात, ये तो प्रूव किया हमने ये वाला, ठीक है। तो आप ये प्रूव, तीनों क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में कि तीनों लिखे आ जाए, इसमें कोई सा एक पार्ट आएगा या दो पार्ट आएंगे, तो उसको आप कर देना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 होगा, समझ आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 में क्वेश्चन देखो, 11 में हमारा लिखा हुआ है आकृति 6.40। अच्छा ये आकृति बनी है, इसको देखो बना के दिखाऊं तुम्हें, ये आकृति हमारी इस तरह से बनी हुई है,
इसमें ए बी सी लिखा है ना। और देखो ये इसमें लंब डाला गया, अल्टीट्यूड है ऐसे ऐसे लंब डाला गया, इसका नाम है डी। और इसको बी सी को सी बी को इस तरह से आगे बढ़ाया गया है, और बढ़ाने के बाद ए सी पर इस पर से ऐसे लंब डाला गया है, ऐसे करके लंब डाला गया है। ठीक है, क्या नाम इसका, ई एफ है, ई ए और यहाँ पर एफ है। ठीक है, ऐसे करके इतना बना हुआ है चित्र। अब तो पढ़ के देख लेते हैं। ए बी बराबर ए सी बार समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई की भुजा है। जो त्रिभुज ए बी सी है दिया है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, समद्विबाहु बाहु, इसका मतलब दो भुजाएं बराबर है इसकी, दो भुजाएं कौन कौन सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी बराबर भुजा है। ठीक है, अच्छा भुजा बराबर है तो इसमें से सी बी को बढ़ा दिया गया है और ए डी लंब है, सी डी को बढ़ाने के बाद ए डी लंब है इसमें और बी सी पर। ठीक है, ए डी देखो लंब है बी सी पर। अच्छा, और ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ लंब है और ई सी पर, ये लंब है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, त्रिभुज ई सी एफ के। ये हमें प्रूव करके लाना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो देखते हैं इसमें ए बी डी, देखो ए बी डी इधर वाला ट्रायंगल, इधर वाला ये इधर वाला ट्रायंगल। ठीक है, और ई सी एफ ये लंबा लेटा हुआ वाला ट्रायंगल, ये वाला लेटा हुआ है वो वाला। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक ऐसे लेटा हुआ ट्रायंगल, इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति देखो इसमें बड़ा आसान है कि देखो ये वाला इधर देखो 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण हमारा 90 होगा, तो एक कोण तो 90 है, 90 मिल गया, एक कोण मिलेगा। ठीक है, दूसरा देखो इसमें देखो सी वाला मैच कर रहा है पूरे ट्रायंगल, पढ़ के देखो सी ई एफ, यहाँ पर ई सी एफ, यहाँ पर एफ ई सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसमें ए बी डी में बी मैच कर रहा है। ये दोनों हमें बराबर दिए हैं, कैसे दिए, देना है, पर ए बी ए सी बराबर, इसलिए बराबर हो जाएंगे। बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो भुजा बराबर है, तो ये दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, तो इसे तो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करना शुरू करें, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे हम। त्रिभुज ए बी सी ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, इनमें हम दोनों में करना शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, पहले तो दिया उसको देखेंगे, ए बी बराबर ए सी, ये दिया है, अगर दिया है तो इसलिए अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके संगत कोण बी और सी बराबर होगा, एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर होगा, तो ये तो एक कोण तो ये मिल गया। ठीक है, दूसरा देखो इसको ई एफ सी, एंगल ई एफ सी बराबर, अच्छा ए बी डी वाला पहला लिखूँ मैं, चलो ए बी डी वाला पहला लिखते हैं, पहले लिखा है ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी, ये दोनों बराबर कितने कहते हैं, 90 डिग्री, समकोण है, दोनों समकोण है। ठीक है, तो देखो दो कोण मिले गए हमें, तो बस बाई ए समरूप हो गया, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई सी एफ के बाई ए। ठीक है ना, कोण समरूपता से, ये उपप्रमेय पढ़ाई थी मैंने, कोण समरूपता क्या पढ़ाई थी, उपप्रमेय थी, ये प्रमेय नहीं थी। प्रमेय तो हमने 3 पढ़ी थी, भुजा कोण भुजा कोण भुजा। ठीक है ना, भुजा कोण भुजा, ऐसे। ठीक है ना, तो ये समरूप हो गया, बस इतना ही करना था। 11 में इतना क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हटा दें, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 हमारा दिया है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्य का एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी की क्यू आर तथा माध्य का पी एम के समानुपाती है, आकृति 6.41। अच्छा, ये दिया है आकृति, इसमें भी आकृति दी है तो बना ले रहे हैं, इस तरह से ये आकृति बना के हमें दी है, ए बी सी, इसकी इस तरह से डी दिया है ना, और ये एक और है
पी क्यू आर और ये पी एम दिया है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दिया है। और देखो दिया है ए बी, हमें दिया है, देखो दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या दिया है, ए बी है वो पी क्यू के समानुपाती है बराबर, ए सी है वो पी आर के समानुपाती है और बराबर बी सी है वो क्यू आर के समानुपाती है। ये ऐसे दिया है? नहीं ये नहीं दिया है, माध्य का दिया इसकी जगह पर, ए डी है वो पी एम के समानुपाती, ऐसे दिया है, ठीक है। ये माध्य का है, ये बी सी और ए डी और पी एम ये माध्य का है दोनों, है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए बी सी व पी क्यू आर में ए डी व पी एम, याद फिर भी रहेगा, माध्य का है, माध्य का है, ठीक है। अच्छा माध्य का इसका अर्थ समझते हो, ये माध्य का मतलब बी डी और डी सी दोनों बराबर होगा, मतलब आधा आधा काटती है माध्य का, ये तो क्यू एम और एम आर दोनों कैसा होगा, बराबर बराबर होगा, इसका अर्थ ये है, समझ रहे हो ना, माध्य का इसलिए, ठीक। अच्छा तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के ये समरूप होगा, ठीक है। चलो उपपत्ति, ठीक है, देखो ध्यान से, यहीं से करना शुरू करें, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर ए डी पी एम माध्य का है, तो इसको देखो आधा आधा समझ सकते हैं, आधा आधा कर लेंगे, यहाँ पर लिखता हूं मैं ए डी व पी एम माध्य का है, माध्य का है, अच्छा माध्य का है तो देखो बी डी और सी डी बराबर 1/2 बी सी होगा, समझ रहे हो, बी डी और सी डी दोनों आधी आधी तो आधे के बराबर होगा बी सी के, और देखो क्यू एम और एम आर दोनों ये भी आधे के बराबर होगी क्यू आर के, ये हमने लिख लिया, ठीक है, इसलिए ये लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब दिया वहां से देखो पूरा ए बी सी करना है, ए बी सी, तो ए बी सी में देखो हमें दो चीजें तो मिल रही हैं, ए बी पी क्यू के समानुपाती और ए सी पी आर के समानुपाती, देखो ए सी पी आर के समानुपाती, हमें बी सी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो बी सी हमें तभी मिल पाएगा, बी सी तो हमें तभी मिल पाएगा, कब मिल पाएगा, हाँ बी सी तो हमें तब मिल पाएगा, तब क्या कहते हैं ये समरूप हो जाएगा, तब इसको डबल कर पाएंगे हम, तभी तो डबल कर पाएंगे, तो इसको समरूप करेंगे पहले, सबसे पहले इनको समरूप करने के लिए और भी एक बार पढ़ ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी भुजाएं ए सी माध्य का अन्य त्रिभुज पी क्यू आर के क्रमश पी क्यू क्यू आर पी एम के समानुपाती है, तो ये दर्शाना, चलो इतना ही लिखा है। अब देखो आगे कैसे पढ़ते हैं हम, कि हम त्रिभुज इसमें लेते हैं केवल ए बी डी में, पी क्यू एम में, इतने में करते हैं हम केवल, ठीक है। इसमें करेंगे तो देखो बड़े आसानी से हम देखो इसको हल कर लेंगे आधा करके, क्योंकि हमें ये तो दिया ही है, ये दिया है ना, ये आधा दिया है ना, आधा तो इसको बराबर कर लेंगे, हाँ ऐसे ही करेंगे, देखो त्रिभुज ए बी डी में, है ना, मैंने पूरा लिखा है, ए डी भी लिखा है, पी एम लिखा है, और ये ए बी पी क्यू और ए डी पी एम, ये दो भुजाएं हो गई, और ये पूरा लिखा है मैंने, तो करे इसमें ए बी, अच्छा बी सी है, तभी गलत हो रहा है, मैं हो क्या रहा है यार, ये मैथ में ए बी सी है, इसमें ए सी वाला पार्ट नहीं दिया है, ये भूल हो रही है हमसे, ये बी सी क्यू आर दिया है यहाँ पर, ऐसे दिया, अब सही है, ये हम पढ़ने में दर हो गया, बी सी है वो क्यू आर के समानुपाती, अब ठीक है, तब से उसमें मैच नहीं कर रहा था कि भुजा जाकर देखो ए सी आ जाता तो इसमें मैच नहीं करता, क्योंकि बी सी का आधा कर सकते, अब सही है। अब देखो दिया उसको अलग करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं,
देखो हमें पता है ए बी पी क्यू बराबर बी सी और क्यू आर बराबर ए डी और पी एम। ये हमें दिया है इतना, ये मैंने लिखा है वो सब दिया है, ये मैंने लिख दिया बगल में दिया है, ठीक है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, देखो ये जो बी सी है इसका आधा कर रहा हूँ मैं, बी सी 1/2 दोनों में कर रहा हूँ मैं, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर 1/2 बी सी और बट्टे 1/2 क्यू आर बराबर ए डी बट्टे पी एम। देखो मैंने यहाँ भी 1/2 लगाया, यहाँ भी 2/2, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा काम बन गया। 1/2 बी सी को देखो यहाँ से, देखो 1/2 बी सी को बी डी लिख सकता हूँ, 1/2 क्यू आर को क्यू एम लिख सकता हूँ। लिखते हैं यहाँ पर ए बी बट्टे पी क्यू बराबर क्या कहते हैं बी डी बट्टे क्यू एम इजकल टू ए डी बट्टे पी एम। अब इनको मिला के देखो, देखो ए बी ये वाली भुजा है ना, पी क्यू ये वाली भुजा के समानुपाती, बी डी ये वाली भुजा क्यू एम के समानुपाती, ए डी पी एम के समानुपाती, ए डी पी एम। तो ये तीनों भुजा में, तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला इस त्रिभुज के समरूप हो गया, यानी बाई एस एस एस, यानी अतः त्रिभुज क्या नाम ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के बाई एस 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 समरूपता से। ये समरूप हो गया तो इसके संगत पार्ट्स बराबर होंगे, बाई सीपीसीटी कहते थे, लिखते हैं उसको, है ना। तो यानी बी एंगल है वो किसके, क्यू के बराबर हो जाएगा। संगत कौन सब बराबर होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, जरूरत नहीं इसकी, ये वाला इसके बराबर हो, लेकिन इसकी भी जरूरत है, हमें बी क्यू की जरूरत है, इसको लिख लेंगे। एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, ठीक है। समरूप है इसलिए ये हो गया ना, इतनी बात होगी। अब फिर जो दिया उसको फिर पकड़ो, समीकरण 1 लिख दे रहा हूँ, इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। समीकरण 1 यहाँ भी ये समीकरण 1 से लिखा है, ठीक है। जो दिया उसको फिर लेते हैं, ठीक है ना। दिया है देखो, दिया है हमें समीकरण 1 से ए बी बट्टे पी क्यू इजकल टू बी सी बट्टे क्यू आर। अब समझो देखो, ये तो हमें दिया है ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर, और ऊपर हमने सिद्ध कर लिया एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू, इसे कहते हैं ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे तो थोड़ा लिखना चाहें तो एब प्रूव्ड लिख सकते हैं, एब प्रूव्ड मतलब ऊपर सिद्ध कर लिया। तो देखो मिलाओ, दो भुजाएं उसका संगत कोण बराबर है, दो भुजाएं मिली, देखो ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर और संगत कोण बी क्यू के समान बराबर, तो हमारा हो गया ए एस भुजा कोण भुजा, देखो भुजा कोण भुजा। तो त्रिभुज ए बी सी, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के बाई एस ए एस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। वो तो यहाँ पे हमने गलत लिख लिया था इसलिए, है ना, यहाँ पे भुजा गलत लिख गई थी, अब सही है, ठीक है। आप द्वारा देख लेना इसको, है ना, इसको द्वारा देख लेना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, हटाओ, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो लिखा हुआ है इसमें, 13 में लिखा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। एबीसी कोई त्रिभुज है, देखो ये त्रिभुज है एबीसी, उसमें भुजा बीसी पर डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी के, देखो एडीसी तब बनेगा तब आप इसमें ऐसे डी डाल दोगे, डी लिख दोगे, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, पूरे एंगल के बराबर, ठीक है। अच्छा इतना दिया है और हमें सिद्ध करना है कि सी ए का स्क्वायर है वो बराबर होगा सी बी और सी डी के, सी डी इंटू सी डी, इसके सी बी इंटू सी डी के बराबर होगा, है ना।
ये दिया है इसमें, यहां लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। D ऐसा पॉइंट है, BC पर स्थित D ऐसा पॉइंट है कि जो ADC है वो BAC के बराबर है, यानी ये वाला एंगल है, ये वाला वो इस वाले एंगल के बराबर दिया है हमें। तो ये प्रूव करना, उपपत्ति देखो। अब जो हमें प्रूव करना उस पर ध्यान दो। CA 2 बार आ रही है, यानी इधर वाली भुजा 2 बार आ रही है ना, और CB आ रही है, यानी CB कहाँ है, हाँ देखो ये वाली भुजा पूरी आ रही है, भुजा पूरी CB, और CD ये छोटी वाली आ रही है। इसका अर्थ है इधर वाला ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल समरूप करना पड़ेगा, तब हम भुजाओं का अनुपात बराबर लिख पाएंगे। भुजाओं का अनुपात बराबर लिख पाएंगे तभी तो इसको हल कर पाएंगे हम। ये CB लिखा है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम किस में लेंगे, त्रिभुज BAC व त्रिभुज ADC में, इन दोनों में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा इसमें क्या पढ़ेंगे हम, दिया उसको देख लो पहले। तो दिया है देखो ADC बराबर है BAC के, ये हमें दिया है। तो ये एक एंगल तो ये मिलेगा देखो, ADC इस वाले ट्रायंगल मिलेगा और BAC पूरे मिलेगा। और समझो देखो ADC पढ़ा और BAC पढ़ा तो C दोनों मैच कर रहा है, देखो ये वाला एंगल C, तो C कॉमन हो गया, एंगल C बराबर एंगल C, इसे कहेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। आगे बात समझ। तो बाई AA ये समरूप हो गए त्रिभुज, यानी त्रिभुज BAC समरूप हो गया त्रिभुज ADC के बाई AA। अगर समरूप है तो इसलिए आप क्या लिख सकते हो, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर। तो देखो ध्यान से, BAC जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा BC है, तो सामने वाली भुजा BC लिख सकते हो, BC लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब ये कोण इसके सामने भुजा CA है, तो इसको CA लिख सकते हो, CA बराबर। अब पूरे त्रिभुज का एक भुजा CA है, तो इसको फिर CA लिख सकते हो, और छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा CD, तो CD लिख सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो CA में करेंगे तो CA स्क्वायर बराबर BC इंटू CD, यही प्रूव करना था, ठीक है ना। ये आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो बस आपको ये भुजाओं का अनुपात सही लिखना आना चाहिए, पहचानना बहुत आसान। कोण के सामने वाली भुजा BC लिखो, पहले BC लिख ली, और ये कोण के सामने वाली भुजा CA लिखो तो CA लिख ली। अब पूरे वाले त्रिभुज में एक भुजा देखो CA द्वारा है, तो इसको CA लिख लो, इसकी भुजा CD लिख लो, CD आधार समझ सकते हैं, इसको आधार लिख लिया है ना। तो ऐसे करके ज्ञात कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 है ना, ये कर लिए। आगे वाले लेक्चर में हम 14, 15, 16 3 क्वेश्चन और रह गए इसमें, 14, 15, 16 है ना, इनको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आप बस इनका रिवीजन करते रहो, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको बस कर डालो, ठीक। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन बनाए रखें।